इंसान जमीनी मखलूक नहीं है। अमरीकी इकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिस सिलोर की तहक़ीक़ात रिसर्च इर्तिका के नजरियात का जनाजा उठ गया। इर्तिकाई साइंसदान लाजवाब दिखाई देते हैं। इंसान जमीन का एलियन है। वीडियो शुरू होने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो दोस्तों, इंसान जमीन पर एक एलियन है। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ में तहलका-खेज दावा किया है कि इंसान इस सियारे जमीन का असल रिहायशी नहीं है, बल्कि उसे किसी दूसरे सियारे पर तख्लीक किया गया और किसी वजह से उसके असल सियारे से उसके मौजूदा रिहायशी सियारे जमीन पर फेंक दिया गया। डॉक्टर एलिक्स, जो के एक साइंसदान, मुसन्निफ और अमेरिका के नामवर इकोलॉजिस्ट हैं, उनकी किताब में इनके अल्फाज पर गौर कीजिए। जहन में रहे कि ये किताब, ये अल्फाज एक साइंसदान के हैं जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखते। उनका कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया और जहाँ ये रहता है वो जगह इस कदर आरामदेह, पुरसुकून और मुनासिब माहौल वाली थी जिसे VVIP कहा जा सकता है। वहाँ पर इंसान बहुत ही नर्म नाजुक माहौल में रहता था। उसकी नाजुक मजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि उसे अपनी रोटी रोजी के लिए कुछ भी तगदो नहीं करना पड़ती थी। न कोई बहुत ही लाडली मखलूक थी जिसे इतनी लग्जरी लाइफ मैसर थी। तब इस मखलूक इंसान से कोई गलती हुई। उसको किसी गलती की वजह से उस आरामदेह और अयाशी के माहौल से निकाल कर फेंक दिया गया। जिसने इंसान को इस सियारे से निकाला, लगता है वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती थी जिसके कंट्रोल में सितारों का निजाम भी है। वो जिसे चाहे जिस सियारे पर चाहता है सजा या जजा के तौर पर किसी को भिजवा सकता है। वो मखलूकात को पैदा करने पर भी कादिर है। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि मुमकिन है जमीन किसी ऐसी जगह की मान थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ मुजरमों को सजा के तौर पर भेजा जाता हो, क्योंकि जमीन की शक्ल काला पानी जेल की तरह है। खुशकी एक ऐसे टुकड़े की शक्ल जिसके चारों तरफ समुद्र ही समुद्र हैं, वहाँ इंसान को भेज दिया गया। डॉक्टर सिल्वर एक साइंटिस्ट हैं जो सिर्फ मुशाहिदात के नताइज हासिल करने के बाद राय कायम करता है। उसकी किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जिससे इनकार मुमकिन नहीं है। नंबर 1, जमीन की शक्ल साकिल और जहां से इंसान आया है उसकी जगह की कशिश शकल में बहुत ज्यादा फर्क है। जिस सियारे से इंसान आया है वहां किसी कशिश शकल जमीन से बहुत कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना, बोझ उठाना वगैरह बहुत आसान था। इंसान के अंदर कमर दर्द की शिकायत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से होती है। नंबर 2, इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं बाकी किसी एक भी मखलूक में नहीं जो जमीन पर बस रही हैं। डॉक्टर एलेक्स लिखता है कि आप इस रुए जमीन पर एक भी ऐसा इंसान दिखा दीजिए जिसे कोई एक भी बीमारी ना हो तो मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो सकता हूं, जबकि मैं आपको हर जानवर के बारे में बता सकता हूं कि वो वक्ती और आर्जी बीमारियों को छोड़कर किसी एक भी मर्ज में एक भी जानवर गिरफ्तार नहीं है। नंबर 3, एक भी इंसान ज्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि कुछ ही देर बाद उसको चक्कर आने लगते हैं और सनस्ट्रोक का शिकार हो सकता है, जबकि जानवरों में ऐसा कोई इशू नहीं है। महीनों धूप में रहने के बावजूद जानवर ना तो किसी जल्दी बीमारी का शिकार होते हैं और ना ही किसी और तरह के मर्ज में मुब्तला होते हैं जिसका ताल्लुक सूरज की तेज छांव या धूप से हो। नंबर 4, हर इंसान यही महसूस करता है और हर वक्त उसे एहसास रहता है कि उसके घर इस सियारे पर नहीं। कभी कभी उस पर बिला वजह ऐसी उदासी तारी हो जाती है जिसे किसी परदेश में रहने वाले पर होती है, चाहे बेशक वो अपने घर में अपनी करीबी खूनी रिश्तेदारों के पास ही क्यों ना बैठा हो। नंबर 5, जमीन पर रहने वाली तमाम मखलूकात का टेम्परेचर ऑटोमेटिक तरीके से हर सेकंड बाद रेगुलेट होता रहता है। यानी अगर सख्त और तेज धूप है तो इसके जिस्म का दर्जा हरारत खुद कार तरीके से रेगुलेट हो जाएगा, जबकि उसी वक्त अगर बादल आ जाते हैं तो उसके जिस्म का टेम्परेचर साए के मुताबिक हो जाएगा। जबकि इंसान का ऐसा कोई सिस्टम नहीं, बल्कि इंसान बदलते मौसम और माहौल के साथ बीमार होने लग जाते हैं। मौसमी बुखार का लफ्ज सिर्फ इंसानों में है। नंबर 6,
इंसान इस सियारे पर पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ है। इसका DNA और जीन्स की तादाद इस सियारे ज़मीन पर जाने वाले दूसरे जानदारों से बहुत मुख्तलिफ और ज़्यादा है। नंबर 7, ज़मीन के ऐसे रिहायशी जानवर को अपनी ग़ज़ा हासिल करना और उसे खाना मुश्किल नहीं। वो हर ग़ज़ा डायरेक्ट खाते हैं, जबकि इंसान को अपनी ग़ज़ा के चंद लुक़मे हासिल करने के लिए हज़ारों जतन करना पड़ते हैं। पहले चीज़ों को पकाकर नरम करना पड़ता है और उसके मैदे और जिस्म के मुताबिक वो ग़ज़ा इस्तेमाल के काबिल होती है। उससे भी ज़ाहिर होता है कि इंसान इस ज़मीन के रहने वाला नहीं है। जब ये अपने असल सियारे पर था तो वहाँ उसे खाना पकाने का झंझट नहीं उठाना पड़ता था, बल्कि हर चीज़ को डायरेक्ट ग़ज़ा के लिए इस्तेमाल करता था। मजीद ये अकेला 2 पाँव पर चलने वाला, जो इसके यहाँ एलियन होने की निशानी है। नंबर 8, इंसान को रहने के लिए बहुत नरमोगदार बिस्तर की जरूरत होती है, जबकि ज़मीन के असल बासी यानी जानवरों को इस तरह के नरम बिस्तर की जरूरत नहीं होती। ये इस चीज़ की अलामत है कि इंसान के असल सियारे पर सोने और आराम करने की जगह इंतहाई नरम और नाजुक थी, जो इसके जिस्म की नाजुकी के मुताबिक थी। नंबर 9, इंसान ज़मीन के सब बासियों से बिल्कुल अलग है, लिहाजा ये यहाँ पर किसी भी जानवर, बंदर या चमगज़ी वगैरह की इर्तिकाई शक्ल नहीं है, बल्कि इसे किसी और सियारे से ज़मीन पर कोई और मखलूक लाकर फेंक गई है। नाजुक मिजाजी के मुताबिक माहौल पैदा करने की कोशिशों में रहता है। जिस तरह इसे अपने सियारे पर आरामदेह और पुरताइश बिस्तर पर सोने की आदत थी, वो ज़मीन पर आने के बाद भी उसी के लिए अब भी कोशिशें करता है और ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकूं। जबकि बाकी सब जानवर और मखलूक़ात इससे बेनियाज हैं, यहाँ ज़मीन की मखलूक़ात अकल से आरी और थर्ड क्लास ज़िंदगी की आदी हैं, जिसको ना अच्छा सोचने की तौफीक है, ना अच्छा रहने की और ना ही अमन सुकून से रहने की। इंसान मखलूक़ात को देख देख कर खून ख्वार हो गया है, जबकि उसकी असलियत मोहब्बत, फनून लतीफ़ा और अमन सुकून की जिंदगी थी। ये एक ऐसा कैदी है जिसे सजा के तौर पर थर्ड क्लास सियारे पर भेज दिया गया ताकि अपनी सजा का दौरानिया गुजार कर वापस आ जाए। डॉक्टर एलिस सिल्वर की किताब में इस हवाले से बहुत कुछ है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके दलाइल को अभी तक कोई झूठा नहीं साबित कर सका। मैं इसके साइंसी दलाइल और मफरूज़ों पर गौर कर रहा था। ये कहानी एक साइंसदान बयान कर रहा है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकी दास्तां है, जिसे इंसानों की हर इल्हामी किताब में बिल्कुल इसी तरह बयान किया गया है। मैं इस पर इसलिए तफसील नहीं लिखूंगा क्योंकि आप सभी अपने बाप आदम और हवा के किस्से को अच्छी तरह जानते हैं। साइंस अल्लाह की तरफ चल पड़ी। साइंसदान वो सब कहने पर मजबूर हो गए जो अंबिया इकराम अपनी नस्लों को बताते रहते थे। मैंने नस्ल इंसानी पर लिखना शुरू किया है। अब इस तहरीर के बाद इस सिलसिले को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकूंगा। इर्तिका के नजरियात का जनाजा उठ चुका है। अब इंसानों की सोच की सिमत दुरुस्त हो रही है। ये सियारा हमारा नहीं, ये मैं नहीं, बल्कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार बार हमें बताया है। अल्लाह पाक ने अपनी किताब कुरान पाक में भी बार बार लातादाद मर्तबा यही बताया है कि इंसानों, ये दुनिया किसी जिंदगी तुम्हारी आजमाइश की जगह है, जहाँ से तुमको तुम्हारे अमाल के मुताबिक सजा और जजा मिलेगी। कुरान मजीद में है, बेशक हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अहले इल्म की राय दरकार है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान को जन्नत के लिए तख्लीक किया गया था और उसकी गलती की वजह से उसे ज़मीन पर भेज दिया गया। ये सब बातें आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, जिस ज़माने में टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। इस बात से वाज़ेह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच हैं और अल्लाह ताला के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ 14 साल पहले बताया उसको कोई जुटला नहीं पाया।